वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक 6 अध्याय का अध्ययन करके हम लोगों ने देखा किस तरह से आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मचिंतन और संसार में रहते हुए भी संसार में न रहना, यह एक कला है जिस व्यक्ति को आत्मबोध हो गया है। राजा जनक जी के द्वारा पूछे गए अनेकानेक प्रश्न का बड़े ही सरल और सहज भाव में अष्टावक्र मुनि जवाब देते हैं। मयवनंत महाम्बोधौ विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वांतवा तेन न मामास्तस्य सहिष्णुता। प्रश्न आता है कि यदि लय चिंतन नहीं होगा तो संसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। वे बने रहें, मेरी क्या हानि है, ऐसा अष्टावक्र जी कहते हैं। अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में यह विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन करके इधर उधर भ्रमती है। उसका भ्रमण करना मेरे को असहन नहीं है। जैसे समुद्र में पवन करके इधर उधर भ्रमती हुई नौका समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकती, वैसे मन रूपी पवन करके इधर उधर भ्रमती हुई विश्व रूपी नौका भी समुद्र रूपी आत्मा को क्षुब्ध नहीं कर सकती है। पूर्व वाले वाक्य करके जगत के व्यवहार को अनिष्टता का अभाव कहा। अब इस वाक्य करके जगत की उत्पत्ति आदि को भी अनिष्टता का अभाव कथन करते हैं। जनक जी कहते हैं कि विनाश से रहित व्यापक आत्मा रूप समुद्र में जगत रूपी अनेक लहरें उदय होती है और फिर अस्त हो जाती है। उनके उदय होने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती और उनके अस्त होने से आत्मा की कोई हानि नहीं होती। जैसे समुद्र की लहरों के उदय और अस्त होने से समुद्र की कुछ भी हानि नहीं है। समुद्र और लहर के दृष्टांत से किसी को ऐसा भ्रम न हो जाए कि आत्मा का विकार जगत है। इस भ्रम के दूर करने के लिए जनक जी दूसरी रीति से कहते हैं, मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है सो भ्रम मात्र ही है, वास्तव में है नहीं, क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप निराकार है। निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं बनती। जबकि आत्मा में जगत की वास्तव में उत्पत्ति नहीं बनती है, तो मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर स्थित हूं एवं लय योग आदि मेरे को करना उचित नहीं है। आत्मा देह आदि भावों में आद्य अर्थात आश्रित रूप करके नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है। देह आदि सब परिचिन्न है, व्यापक परिचिन्न के आश्रित नहीं होता और आत्मा निराकार होने से देह आदि को भी उपाधि भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। देह आदि सब मिथ्या है। सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु की उपाधि नहीं हो सकती है और देह इंद्रिय आदि आत्मा की उपाधि भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है और देह आदि अंतवान और नाशवान है। इसी कारण आत्मा संबंध से रहित है और इच्छा आदि को से भी रहित एवं आत्मा शांत स्वरूप है। विद्वान में इच्छा आदि भी स्वतः नहीं होते हैं। इसमें जो कारण है उसको कहते हैं। जनक जी कहते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं और संपूर्ण जगत इंद्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता के बल और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है। चूंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, इस वास्ते मेरे को किसी पदार्थ में भी किसी प्रकार करके त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है। जो पुरुष जगत के पदार्थों को सत्य मानता है उसी को उनमें ग्रहण और त्याग बुद्धि होती है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम सप्तम प्रकरणम समाप्तम। इस तरह से यहाँ पर 7वां प्रकरण विश्राम लेता है। अब हम लोग 8वें प्रकरण में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने 7वें प्रकरण में देखा कि किस तरह से राजा जनक जी की परीक्षा होती है और चैतन्य स्वरूप आत्मा और यह माया, ये इंद्रजाल, ये संसार रूपी मकड़ा जाल से किस तरह से आत्मा मुक्त हो सकती है। ये हम लोगों ने देखा कि पुरुष जगत में पदार्थ असत्य है और आत्मा ही सत्य है। हरि ओम तत्सत।